नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। 18 जून 2026 को सुबह लगभग 10:30 बजे तेहरान समय के अनुसार अमेरिका और ईरान ने आधिकारिक रूप से 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कई वर्ष की दुश्मनी, आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य टकराव और हालिया संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच यह सबसे बड़ा कूटनीतिक समझौता माना जा रहा है। इस समझौते पर अमेरिका की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की ओर से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अंतिम मंजूरी दी और डिजिटल हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोनों देशों के वरिष्ठ राजनयिकों, सुरक्षा अधिकारियों और मध्यस्थ देशों के प्रतिनिधियों ने समझौते का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 18 जून 2024 सुबह लगभग 10:30 बजे तेहरान समय के अनुसार और सुबह 8 बजे GMT के अनुसार समझौते को अंतिम रूप दिया गया और उस पर हस्ताक्षर किया गया। यह कई दिनों तक चली गुप्त और खुली वार्ताओं का परिणाम था। हस्ताक्षर कैसे किया गया? इस पर कोई भव्य समारोह या आमने सामने मुलाकात नहीं हुई। समझौते को डिजिटल सिग्नेचर प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया गया। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रही। दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने 14 बिंदुओं वाले दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। दस्तावेज वाशिंगटन और तेहरान भेजा गया। दोनों राष्ट्रपतियों ने अंतिम मसौदे की मंजूरी दी। सुरक्षित सरकारी संचार प्रणाली के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर किया गया। मध्यस्थ देशों ने हस्ताक्षरित दस्तावेज का आदान प्रदान करवाया। इसके बाद समझौते को आधिकारिक रूप से लागू घोषित किया गया, यानी बिना आमने सामने मिले दोनों देशों ने तकनीक के माध्यम से इस समझौते को अंतिम रूप दिया। समझौते में क्या क्या शामिल है? समझौते के प्रमुख बिंदु है सैन्य तनाव कम करना, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखना, आर्थिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत पर चर्चा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था बनाना, स्थायी शांति समझौते के लिए रोडमैप तैयार करना। ईरान का कहना है कि हस्ताक्षर करना आसान है, लेकिन बातों का निभाना कठिन है। तेहरान ने कहा है अब असली परीक्षा होगा। तेहरान यह देखना चाहता है कि क्या अमेरिका वास्तव में प्रतिबंध कम करेगा, क्या ईरानी तेल निर्यात बढ़ पाएगा, क्या आर्थिक दबाव घटेगा, क्या भविष्य में अमेरिका अपना रुख नहीं बदलेगा। इसीलिए ईरान ने साफ कहा है कि अब असली परीक्षा लागू करने की है। इस समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या असर पड़ेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यह समझौता सफल रहता है तो तेल टैंकर की आवाजाही सामान्य होगी, आपूर्ति बाधित होने का खतरा कम होगा, वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रहेगा। इससे भारत का ऊपर क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। अगर मध्य पूर्व में शांति बनी रहती है और तेल की कीमतें घटती है तो भारत का आयात बिल कम हो सकता है, महंगाई घट सकती है, रुपये पर दबाव कम हो सकता है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में राहत मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और तेल कंपनियों की नीतियों पर निर्भर करेगा। 18 जून 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम पर जो ऐतिहासिक शांति समझौता संपन्न हुआ, यह समझौता मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन अभी कोई बड़े मुद्दा बाकी है। अगले 7 दिन तय करेगा कि यह समझौता इतिहास बदल देगा या केवल अस्थायी विराम साबित होगा। जैसा कि तेहरान ने कहा, हस्ताक्षर तो हो गया है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।